हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हम फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करेंगे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एडहॉक पैनल्स और बाकी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बातें की थी। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में कुछ एडवर्टीजमेंट्स की ही बात करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो के बाद भी कई सारी एडवर्टीजमेंट्स आई हैं, तो आज हम उसी को देखेंगे। इस पर्टिकुलर पेज की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस पेज से आप इससे फेमिलियर भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम एडवर्टीजमेंट सेक्शन पे जाते हैं, ओपन करते हैं, तो आपको कई सारे जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं आप, जो लेटेस्ट है वो है 18 दिसंबर की नोटिस। तो ये नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है एसआरएफ के लिए, राइट। एडवर्टीजमेंट फॉर सीनियर रिसर्च फेलो बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है किस कॉलेज में, तो ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है। कॉलेज या किस सेंटर में है तो वो भी मेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है सीनियर रिसर्च फेलो के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है वॉक इन इंटरव्यू एडहॉक अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राइट। तो हम एक बार ऐसा करते हैं, ओपन करके सारे ही नोटिफिकेशंस को बहुत ही ब्रीफली देख लेते हैं, राइट। तो चलिए ओपन करते हैं इसे, पहले फर्स्ट वाले को ही करते हैं। देखिए ये है वो एसआरएफ वाला पोजीशन। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि किससे रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट है इन्वेस्टिगेटिंग द मॉडुलेटरी रोल ऑफ PPAR, उसके बाद इन पैथोजेनेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेरिब्रल मलेरिया टू एस्टैब्लिश इट एज अ पोटेंशियल थेरेपेटिक टारगेट। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एसेंशियल डिज़ायरेबल तो आप देख ही सकते हैं। MSc होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अगर आप बायोटेक में एमटेक है या ऐसी फील्ड्स में तो भी आप इस एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल में नेट वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, नेट भी नहीं, यहाँ पे लिखा है CSIR का या तो JRF, DPT का JRF या ICMR, इन सारे फील्ड्स में आपके पास होना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ऑब्वियसली सीनियर रिसर्च फेलो के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। रेस्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब हम दूसरे नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। ये है सेकंड वाला नोटिफिकेशन गार्गी कॉलेज से, जो कि था या है बेसिकली वॉक इन इंटरव्यू है डॉक अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की। 2 सब्जेक्ट्स हैं, पहला है इंग्लिश, दूसरा है मैथ्स, ठीक है। वैकेंसी किस में है, ठीक है। तो ये है पहला, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में इन इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, मैथ्स में आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। वॉक इन इंटरव्यू है तो आपको जाकर इंटरव्यू देना है 21 दिसंबर को इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए और 22 को मैथ्स डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। रेस्ट और भी इन्फॉर्मेशंस हैं कि आपके पास जो भी नेसेसरी क्वालिफिकेशंस वगैरह होनी चाहिए, रिज्यूमे आपको लेके जाना है, टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी आपके, और ऑब्वियसली एडहॉक पैनल में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एडहॉक पैनल से रिलेटेड ही था, लास्ट इन द सेंस DU से रिलेटेड। रेस्ट आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप विजिट कर सकते हैं कॉलेज की वेबसाइट पे, जो कि है www.gagicollege.in, राइट। तो यस, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। देन दूसरी नोटिफिकेशन अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड एडहॉक पैनल के लिए है। नोटिस एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडहॉक पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ठीक है। इसे भी ओपन करते हैं। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसी पेज पे आपको मतलब मिल जाएगा वो नोटिफिकेशन, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, ऑपोजिट साइड से दिख रहा है, इसलिए इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं इसे आपको बता देती हूँ। तो बेसिकली जैसे आपको याद है डॉग पैनल के लिए बताया था, तो ये डॉग पैनल का एक क्रिएशन है, तो इसलिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म वाली लिंक दिख रही है, ठीक है। इससे जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसे फिल करना है और उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें लिखे हुए हैं, मेंशन है, तो आपको वो सेंड करने हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं, अगर आप इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई। सिमिलरली नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं एक और नोटिस है। तो ये बेसिकली पहले आया था नोटिफिकेशन, उससे रिलेटेड नोटिस है, देशबंधु कॉलेज वाली नोटिफिकेशन को अब हम देखते हैं, क्योंकि अगेन ये वॉक इन इंटरव्यू है। तो ये है वो एडवर्टीजमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक के लिए है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर या इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंडर वैकेंसी है। एडहॉक बेसिस पे अपॉइंटमेंट है। 29 दिसंबर को आपका इंटरव्यू होगा। ST के लिए ये पोस्ट है, ठीक है। रेस्ट किसी के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है और वो ST कैटेगरी में है। तो जो भी ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो सिमिलरली आप बाकी भी जितनी भी वैकेंसीज़ आपको दिख रही हैं ना, जैसे कि एक बार आप विज़िट कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कई, जैसे आप देख रहे हैं जीसस एंड मैरी कॉलेज के लिए लिखा हुआ है। देन और भी जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए हो, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो। और आपने दौलत राम कॉलेज वाला भी नोटिफिकेशन सुना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मतलब वो टीचिंग वैकेंसीज़ भी थी, बट उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है। बट अभी नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ की डेट है 26 ऑफ दिसंबर तक, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अगर आप विज़िट करना चाहें। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लिमिटेड पोस्ट हैं, बहुत पोस्ट नहीं है ऑब्वियसली, ऑलमोस्ट 15-20 पोस्ट हैं। तो अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं। तो यस, यही थी इन्फॉर्मेशन। कुछ कुछ पोस्ट हैं तो अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट आप इस पे विज़िट करते रहिए। कोई ना कोई नई नोटिफिकेशन या डॉग पैनल से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी इस वेबसाइट पे ही विज़िट करने पे। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग पीएचडी इंटरव्यू, देखिए पीएचडी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ कैंडिडेट्स ने जिन्होंने मेल किए हैं, उनको यही रिप्लाई आया है कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जो एंट्रेंस हुआ है या डीयू का जो पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म था रिसर्च प्रोग्राम के लिए, तो उससे रिलेटेड जो कि इंटरव्यू अभी तक हुआ नहीं है उसकी। तो अगर आप भी हैं वो कैंडिडेट जो इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, तो देखिए जिन जिन डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम फाइनल हो चुका है, लिस्ट आ चुकी है, तो उनके लिए शायद डेट भी अनाउंस हो गई है। बट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो डेट्स, जो लिस्ट है बेसिकली फाइनल नहीं हुई है। तो रिप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से या नोडल ऑफिसर्स की तरफ से यही आ रहा है कि शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको वेबसाइट पे ही वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। रेस्ट अगर आपको इशू है तो आप नोडल ऑफिसर को, जो मैंने वीडियो भी बनाया था डेडिकेटेड, आप उन्हें मेल कर सकते हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको बेटर वे में शायद चीज़ें बता सकें, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है अभी तो, ठीक है। तो रेस्ट आप प्रिपरेशन कीजिए, आप रिसर्च प्रपोजल पे वर्क कीजिए। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।